तीन लोक 14 भुवन के नाम, और ये कैसे हैं, कहां हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो तीन लोक 14 भुवन का जो वर्णन मिलता है वह आपको विष्णु पुराण में देखने को मिलता है, और उन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो तीन लोक के बारे में आपको बताऊंगा, और तीन लोक के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको जो है बता देता हूं। जो सबसे पहला लोक है वह है स्वर्गलोक, और दूसरा है पृथ्वीलोक, और तीसरा है पाताल लोक। अब स्वर्गलोक में जैसा कि आप सभी जानते हैं यहां पर देवता निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं, और पृथ्वीलोक पर जो जीव जंतु हैं, मनुष्य, वह निवास करता है। और पाताल लोक में जो है बताया जाता है कि जो हमारे नाग हैं, दैत्य हैं, यहां पर वो निवास करते हैं, और यहां पर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अब बात कर लेते हैं भुवनों के बारे में। जो 14 भुवन कौन कौन से हैं? जो 14 भुवन होते हैं उसके मध्य में रहती है पृथ्वीलोक। कौन सा? पृथ्वीलोक, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। पृथ्वीलोक पर जो है जीव जंतु मनुष्य निवास करते हैं, और ये जो है यहां पर मृत्यु और जन्म का कालचक्र लगा ही रहता है। और पृथ्वीलोक से जो ऊपर आते हैं इन्हें बोलते हैं ऊर्ध्वलोक। कौन से? ऊर्ध्वलोक। और नीचे वालों को बोलते हैं पाताल लोक। तो सबसे पहले हम ऊपर के बारे में जानेंगे। तो जो पृथ्वीलोक से जो ऊपर आता है वह आता है भुवरलोक। कौन सा? भुवर लोक। अब इस लोक में कौन निवास करता है? भुवर लोक में निवास करता है हमारे जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वह भुवर लोक में जो है निवास करते हैं। और इससे ऊपर जो आता है 5वें नंबर पर वह आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक, जहां पर सुख ही सुख है, जहां पर जो है देवता निवास करते हैं। कौन से देवता निवास करते हैं? सूर्य भगवान हैं, सूर्य देवता हैं, और आपके जो चंद्रदेव हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, और इनके राजा कौन हैं? इंद्रदेव हैं। और आपको पता है स्वर्गलोक की जो है राजधानी कौन सी है? अमरावती। कौन सी है? अमरावती। तो स्वर्गलोक में मैंने आपको बता दिया कौन निवास करता है, और यहां पर सुखी सुख प्राप्त होता है। और स्वर्गलोक में कौन नहीं जाना चाहता? हर कोई जाना चाहता है। उसके लिए जो इंसान है, मनुष्य, वह अच्छे कर्म भी करता है, पाठ पूजा करता है, यज्ञ कराता है। तो स्वर्गलोक के बारे में आप जान गए होंगे। उससे जो ऊपर लोक होता है, स्वर्गलोक से ऊपर होता है महरलोक। महरलोक। अब महरलोक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, महर मतलब महर्षि। महरलोक में कौन रहते हैं? और भी ज्यादा पुण्य आत्माएं रहती हैं जो महर्षि होते हैं, महरलोक में रहते हैं। महर्षि हैं, ऋषि हैं, लेकिन इनको एक अधिकार होता है कि ये किसी भी जो लोक में आ और जा सकते हैं, इन्हें अधिकार होता है। तो महरलोक में रहते हैं महर्षि और ऋषि। अब उससे ऊपर मैं आपको बता देता हूं, उससे ऊपर कौन सा आता है? जनकलोक। जनकलोक। जनकलोक जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महरलोक से जो है 2 करोड़ योजन की ऊंचाई पर स्थित है। और जनकलोक में कौन रहते हैं? विराज नाम के देवता जनकलोक में रहते हैं। और इससे जो ऊपर आता है वह आता है तपलोक। इस तपलोक में जो है 4 ऋषि रहते हैं, बताया जाता है। सनक, सनत, सनातन और सनंदन, ये 4 नाम के जो है इस तपलोक में ऋषि रहते हैं। और तपलोक क्यों पड़ा है? यहां पर जो है ये हर समय तपस्या करते हैं, इसलिए इस लोक का नाम पड़ा तपलोक। और सबसे जो ऊपर होता है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे ऊपर होता है सत्यलोक। ये इन 14 भुवनों में से सबसे ऊपर होता है, जहां पर हमारे ब्रह्मा जी रहते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो सत्यलोक में जो है ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अब आते हैं नीचे, कि पृथ्वी लोक से नीचे कौन कौन से जो है लोक आते हैं। तो मैं उनके बारे में पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आता है अतल, अतल लोक, वितल, फिर उसके बाद सुतल, फिर रसातल, फिर तलातल, और उसके बाद महातल, और इसके बाद लास्ट में आता है पाताल। अब इनमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज्यादातर जो है निवास जो करते हैं
इसमें आपके सर्प, नाग और दैत्य निवास करते हैं। इसलिए इनके बारे में आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर बताया जाता है अतल में जो है दैत्य निवास करते हैं, इसमें वितल में जो है नाग निवास करते हैं, और सुतल में जो है बताया जाता है राजा बलि निवास करते हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, जो कि 2 पग भूमि में वामन देव ने नाप दिया था, सर्वस्व नाप दिया था। और इसमें जो है नाग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनमें जो है दैत्य, नाग और ये ही ज्यादातर निवास करते हैं। तो ये ही हमारे जो है 3 लोक और 14 भुवन के नाम है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को सत्य सनातन धर्म हेतु शेयर अवश्य कीजिएगा। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।